इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से इसराइल की जानिब बेशतर मिसाइल दागे गए हैं। कई 100 मिसाइल दागे गए हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में सायरन भी बजाए गए। मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग के वाकयात भी रिपोर्ट किए गए हैं और इस वक्त ये गैर मामूली संगीन सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बाद अमरीकी कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। ईरान की जानिब से बेशतर मिसाइल इसराइल की जानिब दागे गए हैं और इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है इसराइल में, ईरान में और दीगर ममालिक में, जहां पर पिछले एक बरस के दौरान इसराइल की जानिब से जो जारहियत शुरू की गई उसके नतीजे में 41,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। 41,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइल में 1,700 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं और इस दौरान जो बड़े वाकयात पेश आए उसमें इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया 31 जुलाई 2024 को ईरान के शहर तेहरान में, जिसके बाद इस पूरे इलाके में, इस पूरे खित्ते में ज्यादा गैर मामूली सूरत हाल की तवक्को की जा रही थी। और उसके बाद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के सरबराह को भी शहीद किया गया। 27 सितंबर 2024 को लबनान में उनको निशाना बनाया गया। इसराइल के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं उनमें लबनान, सीरिया, मिस्र और उर्दन के इलाकों में तशवीशनाक सूरत हाल पाई जाती थी। और सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह थी कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब कर रहे थे उसी दौरान उससे पहले वो मंजूरी दे चुके थे हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को हमले में निशाना बनाने की। इस वक्त इस इकदाम से क्या हालात हो सकते हैं मशरिक़ वस्ता में? ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले का क्या नतीजा हो सकता है? इसी के लिए हम बात करेंगे मुख्तलिफ माहिरीन से, तज्ज़ियाकारों से, सहाफ़ियों से। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता मौजूद हैं मंसूर जाफ़र। मंसूर साहब, ये हमला क्या मौजूदा हालात जिस वक्त ये सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है इसराइल और दीगर मुल्कों में, उसी का ये नतीजा हो सकते हैं या फिर इसको ये कहा जा सकता है कि ईरान के इस हमले से क्या जंग छिड़ जाएगी? देखिए, जंग तो इसराइल जो है वो गुज़श्ता बरस जो है अक्टूबर हमास की कार्रवाई के बाद जो है अपने हक के दफा नाम नहाद उसका इस्तेमाल करते हुए वो छेड़ चुका है। और अब तो उस जंग का जो थिएटर है उसमें वसत के लिए वो आए रोज जो है एक नया महाज वो खोल रहा था और इसमें वो आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्कों की सॉवरेनिटी को भी तज रहा था, चाहे वो लबनान पर उसकी सरहद के अंदर जाके हमला हो, इवन सेटल्ड बैरूत के करीब तक जो है इसराइल ने हमले किए हैं। इस तरीके से 1800 किलोमीटर दूर यमन में जो है हुदैदा पोर्ट और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो उनके ऑयल डिपो रिजर्व थे, जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड थे, उनको निशाना बनाया है। तो अब यही वो मिसाइल थे जो इसराइल से उसी अंदाज से परवाज करके मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर से गए हैं और वो सारी दुनिया ने देखा होगा कि वो किन किन आज इस वक्त जो मीडिया बहुत ज्यादा और खासतौर पे उर्दन के ऊपर जाने वाले मिसाइल भी दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जी ये फलां मुल्कों की सॉवरेनिटी को वायलेट कर दिया गया है। तो इसराइल की तरफ से ये जो जंग छेड़ी गई थी ये उसका स्पेक्ट्रम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वसत की तरफ जा रहा है और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया भर के जो कैपिटल हैं उसमें एक हंगामी सूरत हाल देखने को मिल रही है और इस नौयत की इतलात आ रही हैं कि जैसे कोई आलमी जंग छिड़ गई है। हालांकि ये एक ऐसे मुल्क की तरफ से, एक मजबूर और मकहूर मुल्क की तरफ से एक रद्दअमल है कि जिसके लोगों को, जिसके मेहमानों को उसके मुल्क में शहीद किया गया, जिसके ऑफिशियल्स को सीरिया के अंदर शहीद किया गया, जिसके ऑफिशियल्स को और उनके पासदारान इनकलाब सरबराह को इराक में निशाना बनाया गया और अब उन्हीं के एक हम प्याला और हमने वाला जो तंजीम है उनके सरबराह को लबनान में निशाना बनाया गया। तो ये रद्दअमल मुतवक्को था। ईरान ने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। ईरान को बुनियादी तौर पे अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इन्होंने एक ऐसी साजिश के नतीजे में उस वक्त इस्माइल हनिया साहब के शहादत के बाद रद्दअमल से रोका और ये कहा कि हम तो बस जंगबंदी करवाया ही चाहते हैं, तो लिहाजा आप ये रद्दअमल रोक लीजिए। उस बैक चैनल डिप्लोमेसी का नतीजा यही निकला कि ईरान को मौका मिल गया और ईरान ने ये लबनान वाली एपिसोड या लबनान वाला फ्रंट जो है खोल लिया। तो अब ईरान पर जो यकीनन अपने अंदरूनी अवाम की तरफ से भी और इसी तरीके से ईरान क्योंकि जाहिर है इस पूरे मुज़ाहमत के प्रोजेक्ट का एक सरखेल है, उसका सरपरस्त है, उसका पुष्टिबान है, उसको बहुत ज्यादा दबाव का भी सामना था मुख्तलिफ जो उनके हम ख्याल ममालिक हैं उनकी तरफ से कि उनकी तरफ से रद्दअमल क्यों नहीं। और अब ये बुनियादी तौर पे उन मुल्कों का मैं समझता हूँ
उनकी जो डिटर्मिनेशन, उनके बिल और खासतौर पे इस मिडिल ईस्ट का जो एक मैं समझता हूँ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है जो पैलेस्टाइन, उसके हवाले से उनकी जो भी कमिटमेंट है, जिस लेवल की भी है, सफारती है, अस्करी है, अब मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है कि वो सारी की सारी डोल आउट करें और इस वक्त हकीकी मानों में जो है ईरान को सपोर्ट फराहम की जाए। और उसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिका ने इसराइल पर किए जाने वाले हमास के हमले के बाद आलमी प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से अपने बहरी बेड़े भेज के मिडिल ईस्ट में, और अब भी अपनी उस पूरी जंग के अलाव को दहकाने के लिए अब भी वो 8 अरब डॉलर जो है वो सर्व कर रहा है। और अब जो महंगा तरीन उनका मंसूर साहब, आपने जैसे बात की है कि ये रद्द अमल में ये इकदाम किए गए हैं और ईरान के सब्र का पैमाना भी लिबरेज हो रहा था, चूंकि ये खिंदहानी की जा रही थी पस पर्दा सिफारतकारी के जरिए से। अगर ईरान सब्र का मुजाहरा करता है और अगर कोई जारहाना इकदाम नहीं करता तो अमन कायम किया जा सकेगा या सीज फायर हो जाएगा, कम से कम फलस्तीनी अवाम पर जो जुल्म किया जा रहा है उसमें किसी हद तक कुछ रिलीफ मिल सकेगा। वो नहीं हुआ तो हमला किया गया। पासदारान इनकलाब का बयान है कि हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। और यह भी कहा जा रहा है पासदारान इनकलाब की जानिब से अगर इसराइल ने जवाब दिया तो मजीद कार्रवाई की जाएगी, मजीद मिसाइल दागे जाएंगे ईरान की तरफ से। यकीनन जी, ये तो एक अब चेन ऑफ रिएक्शन है और उस चेन ऑफ रिएक्शन के हवाले से खास तौर पे जाहिर है जिनका ये इनिशिएटिव है वो इसको बड़ा ब्रेवली ओन भी कर रहे हैं और अपने जो भी अपोनेंट्स हैं उनको वार्न भी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई रिटेलिएट किया तो उसके जाहिर है जो नताइज हैं वो ना तो वो उससे बेबहरा हैं और ना ही ईरान इन नताइज से बेबहरा था। ईरान ने बहुत कैलकुलेशन के बाद जो है, क्योंकि ईरान को इस वक्त जिस तरीके से आप देखिए कि ईरान पर पिछले कई दहाइयों से जो है अमेरिका ने और मगरबी ममालिक ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसी तरीके से ईरान को जो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ उनकी जो कमिटमेंट थी और वो भी यानी खराब की गई, उनकी वो मंजिल भी खोटी की गई। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको असर नौ बढ़ावा देने के लिए वो कोशिश क्यों ना करें, क्योंकि आप खित्ते के अंदर इसराइल और इसी तरीके से दीगर जो जौहरी ताकतें वहाँ मौजूद हैं, अगर उनकी मौजूदगी है और उसकी सरपरस्ती अमेरिका की तरफ से जारी है तो ऐसे में ईरान अपने दिफा से या अपने लिए कोई ऐसा जिसे कहना चाहिए काबिल एतबार डेटरेंस जो है वो क्यों ना रखे। और अब मैं समझता हूँ वो जो यूरोपीय यूनियन जिसने मंसूर साहब आप हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद बात करेंगे।